आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, रिच डैड और पुअर डैड की। ये कहानी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेमनाथ तिवारी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक नई वैकेंसी के साथ आपके साथ फिर हाजिर हुए हैं और आप लोग इस वैकेंसी को ज़रूर भरिए जो योग्यता रखते हैं हमारे भाई। और इसमें लास्ट डेट कब है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस पर्पज़ से आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, परीक्षा क्या होगी, सारी जानकारी आपको मैं बताऊँगा। और हमारे अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों भाइयों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें, आने वाला फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। तो आप लोग ज़रूर उसको, मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है तो आप लोग देखिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन आपका निकला हुआ है 3 फरवरी 2024 को और प्रारंभ इसकी तिथि होने वाली है आवेदन की 20/2/2024 और आपका अंतिम जो आवेदन शुल्क ऑनलाइन का जो होना है वो है 11/3/2024 और आप इसमें अगर कुछ भी गलतियां हो जाती हैं एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं 18/3/2024। अब इसमें कुछ विशेष चीज़ें लिखी गई वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, इतना लंबा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आवेदन सबमिट करने व शुल्क की अंतिम तिथि 11/3/2024 ही है। इसके बाद आवेदन का शुल्क अगर आप जमा करते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे ये लोग। उसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकोगे जब तक आप जमा नहीं कर दोगे शुल्क। ठीक है, और 11/3 तक ही जमा करना है। मैं बार बार 2 बार इसको आपको दोहरा चुका हूँ। 7 दिन के अंदर 18/3/2024 तक अनिवार्य रूप से करा लीजिए क्या, जो आपने या तो फीस नहीं जमा किया या तो आपने करेक्शन नहीं किया, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा इसमें क्या दिया गया है, कौन कौन सा पद कितने दिए गए हैं वो आप देखिए। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा आपके और आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश निर्माणाधीन सहायक लेखाकार के 668 पद हैं। सहायक लेखाकार 668 अकाउंटेंसी जो होती है, सहायक लेखाकार के 950 विशेष चयन व लेखा परीक्षक के 209 पद। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्माणाधीन सहायक लेखाकार 1 पद। टोटल मिला के 1828 पोस्ट हैं। ठीक है, और ये भारत के नागरिक कहीं से भी, पूरे भारत में कहीं से भी इस आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं। सबको आमंत्रित करता है UPSSC। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बता दूं कि कौन लोग इसको भर सकते हैं। जो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2023 यानी प्राइमरी जो आपने ये देखा होगा कि जो प्रीलिमिनरी आप एलिजिबल हैं, अगर पेट का पेपर 2023 का दिए जो स्कोर अभी आया है उसके आधार पर आपको किया जाएगा। और इसमें आप देख रहे होंगे कि लिखा गया है, एकदम अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2023 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या इससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले इस मुख्य परीक्षा में मेंस में शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात इसमें है कि अगर आपने शॉर्ट लिस्टिंग जो आप हो गए हैं उसके बाद ही आप इसमें परीक्षा दे सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो आप इस पोर्टल पे जाइएगा UPSSC.gov.in और इस पे आप पोर्टल को जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि होम पेज पर लाइव जो आपका एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है उसमें आपको मिल जाएगा इसका हेडिंग, क्या, सहायक जो लेखाकार का। उस पर आप लोग उस एप्लीकेशन को प्रोसेस में लेना और उसके बाद उसको अच्छे से समझ लेना कि उसमें क्या क्या कैसे भरना है। वो सारा ऑप्शन आपको वहाँ दिखता रहेगा एप्लीकेशन प्रोसेस में। और अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वो सावधानी पूर्वक अपनी चीज़ें समझ ले कि क्या क्या इसमें लगना है, कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको समझ। अच्छा, दूसरी बात इसमें उम्र जो मांगा है वो 15 से आप समझ ही सकते हैं 29 तक। और इसमें जो आरक्षण है
वो आप जानते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको मिलता नहीं है, और जो EWS हैं, जो SC हैं, इन लोगों के लिए जो है 5 साल 3 साल रहता है। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश, आप जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण या लॉगिन किया जाएगा। ठीक है। उसमें तो आप भरेंगे तो आपका जो भी डाटा है वो आपका एक साथ आ जाएगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा। जैसे आपका व्यक्तिगत विवरण जो होता है, जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जन्म तिथि, आप उत्तर प्रदेश के हैं कि नहीं हैं, कैटेगरी कौन सी है आपको, है ना, ये सारी चीज़ें भरने से आप छुट्टी पा जाओगे। अगर एक बार आपने जो आप पेट का परीक्षा दिए हो उसका अगर आप डालते हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो OTP होगी, आएगी आप पे, और उसको मोबाइल वाला जो है उसको डाल के, और मेल पे भी आएगी, उसको आप लॉगिन करें। ठीक है। फिर आवेदक क्या करें, अपना आवेदक जो है अपना जो भी आपने उसमें योग्यता मांगी गई है उसको डालना है, फिर अपना वेरिफिकेशन कोड डालना है, फिर 11 नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको डालना है, उसके बाद फ़ोटो, हस्ताक्षर, अन्य विवरण आपको बताना है, आपने पहले भाग लिया था, नहीं लिया था, क्या था। ठीक है। उसके बाद घोषणा, आपको पहले डिक्लेरेशन भरना है, टिक मारना है, उसके बाद आपका पेमेंट होगा। ठीक है। फीस आपको पेमेंट करनी है, और इसमें फ़ीस जो भुगतान करना है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं ना, जिस माध्यम से कहा जा रहा है उस माध्यम से आप लोगों को करना पड़ेगा। और इसमें मेन लाइन जो है वो मैं ढूंढ रहा हूँ कि इसमें अच्छी चीज़ें आपको बता सकूँ। और आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, चालान के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है उस पर आपका PET के माध्यम से शुल्क भुगतान हो जाएगा। उसके बाद आप उसको अपडेट करके अपनी ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आवेदन शुल्क इसमें किसका लगेगा वो देख लीजिए। अनारक्षित जो हैं, सामान्य जाति के आवेदन शुल्क भी 0 है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 0 है आवेदन शुल्क, और अनुसूचित जाति के लिए 0, अनुसूचित जनजाति के लिए 0। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क इन्होंने सब में 25 रुपये लगा दिया है, और योग शुल्क सबका 25-25, अंत में सब दोनों जोड़ के 25-25 रुपये ही है, बहुत ज़्यादा है नहीं, आप लोग जरूर भरिए। और मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से किया जाना होगा, और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउन करने से पूर्व पहले कर लिया जाएगा। फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ले लेना है वहीं से, ठीक है, भरने के बाद जब से पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको वहीं से कर लेना। और जैसे आप कोई गलती करते हो, जैसे बर्तनी में अपने नाम में पिताजी के, माताजी के जो है आपका पत्राचार, EW हो, कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, कि 36 आरक्षण में आते हो, जेंडर, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से बदल सकते हो। ठीक है। और पदों का विवरण जो है मैंने आपको बता दिया कितनी कितनी आनी है, किसमें कौन रहेगा, लेकिन एक बार इसमें थोड़ा जो है जनरल OBC करके बताया गया है, तो वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। विभाग का नाम है आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। पद नाम सहायक लेखाकार, सामान्य चयन। वेतन आपका यहाँ पे लेवल 5 है तो 29,200 से आपका 92,300 हो सकता है। और हमारे जो युवा भाई हैं वो कैंडिडेट 387 हैं। अनुसूचित जात जो हैं वो हमारे 88 हैं। अनुसूचित जनजात 10 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 117 और EWS भाई हमारे 66। कुल पद 668। ये अस्थायी रूप से आपकी नौकरी है, ठीक है। और उसके बाद अंतरिम लेखा एवं लेखा परीक्षक निदेशालय उत्तर प्रदेश, ये लेखा परीक्षक होंगे, इनका भी लेवल 5 है। 29,200 से 92,300, ये इनका भी वेतन उतना ही है। और जनरल कैंडिडेट भाइयों के लिए 99 है। अनुसूचित जाति भाइयों के लिए हमारे 28 है। अनुसूचित जनजात भाइयों के लिए 4 है। अन्य पिछड़ा वर्ग हमारा 58 है और EWS भाइयों के लिए 20 है। कुल पद 209 है। ये भी अस्थायी हमारी पोस्ट है। ये भी विभाग हमारा उत्तर प्रदेश राज्य विविध सेवा प्राधिकरण है। पोस्ट आपकी होगी सहायक लेखाकार। वेतन आपका 5200 पे ग्रेड से
200 वेतन इसका है और वेतन उतना ही मिलना है। ये पे ग्रेड इसमें मेंशन किया गया है, उसमें मेंशन नहीं किया गया था। और ये भी लेवल 5 का है, सेम लगभग सब में है, बस केवल विभाग और पोस्ट बदली हुई है। और इसमें यूआर का एक ही पोस्ट है और एक ही पोस्ट सब में है, मतलब जनरल में केवल एक पोस्ट है इसमें, सहायक लेखाकार में और किसी में नहीं, अस्थायी है ये भी। चौथा पोस्ट हमारा विभाग में है आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, और पोस्ट है सहायक लेखाकार विशेष चयन, लेवल 5 है। न्यूनतम आपका 29,200 और 93, इसमें भी पैसा उतना ही है। यूआर में इसमें पोस्ट ही नहीं है। और अनुसूचित जाति के लिए 399, अनुसूचित जनजाति के लिए 38 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 513 और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 और कुल पद हमारे 950 हैं, ये भी अस्थायी है। कुल पद टोटल मिला के यूआर के लिए चारों में 487 और हमारे जो एससी भाई हैं 515 और एसटी भाई हैं 52, अन्य पिछड़ा जो हमारे ओबीसी कैंडिडेट हैं 688 और ईडब्ल्यूएस भाई के लिए 86 और टोटल मिला के 1828। ठीक है, ये आपकी पोस्ट हो गई। ठीक है, और इसमें जो है क्षैतिज आरक्षण भी कुछ दिया गया है, जो जानते ही हैं, कुछ उसमें अपना अंदर से होता है और कुछ होता है कि जो रिजर्व होते हैं उनके लिए, स्वतंत्रता सेनानी वगैरह है ना। आयु इसमें बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत जो जरूरी चीज़ें मैं वही केवल बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बात कर रहा हूँ, आप लोग कोई वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। और इसमें लिखा है कि आहारता उनको मिल जाएगी जो प्रादेशिक सेना में 2 साल तक उन्होंने काम किया हो या जो है एनसीसी किया हो, और उसमें बी प्रमाण पत्र इनको मिला हुआ सर्टिफिकेट, कौन सा, बी ग्रेड का। आयु जो इनकी है, आयु हम जानते हैं कि 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 21 और 40। चयन जो हमारा आधार होगा वो आपका साक्षात्कार बंद किया जाना है ना, इसमें साक्षात्कार नहीं होना है, पेपर ही होना है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाइए। और लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम आपका क्या होगा, है ना। इसमें देखिए आपको लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट भी दिया गया है। 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक मुख्य परीक्षा होगी। देखो एक प्रीलिम्स होता है, एक जो है मेंस होता है, 2 होते हैं। तो आपको 15% इसमें मेंस के लिए बुलाता है और उसके बाद जो पास होता है उसके बाद अंतिम मेरिट बनती है, नॉर्मलाइज करके। पेपर किसी में टफ किसी में आसान होता है, तो इसीलिए नॉर्मलाइज किया जाता है। और इसमें है कि परसेंटेज अगर जैसे मान लीजिए 10.25 हो गया है ना, तो 2 पॉइंट के 2 अंक तक लिया जाएगा इसमें। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश है, ये मैं आपको पढ़ के जरूर बताऊंगा क्योंकि यही मेन होता है। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन के अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें, है ना। आप ये जरूर बताएं कि आपको छूट चाहिए, उम्र में नहीं चाहिए, आप मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश के कि नहीं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं अथवा नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से आते हैं नहीं आते हैं, आप किस जाति से हैं ये जरूर उसमें मेंशन करें, आप स्वतंत्रता सेनानी थे अथवा हैं नहीं हैं, दिव्यांग हैं नहीं हैं, आप राज्य सरकार सेवा में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आप जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सैनानी में आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते, महिला आरक्षण का अलग है ना। आर्थिक कमजोर वाले ईडब्ल्यूएस वाले वो अपना देखें। फिर जन्म तिथि मान्य वही होगी जो हाई स्कूल में आपका होगा, आयु भी उसी से गणना की जाएगी। परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में प्रवेश पत्र के माध्यम से आपको रोल नंबर तक दे दिया जाएगा। जिस दिन परीक्षा होगी उससे 10 दिन 15 दिन पहले आ जाता है, आप लोग जानते ही हो यूपी ट्रिपल एससी का। उसके बाद जन्म तिथि का उल्लेख ना करने पर आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए उसमें बताया भी गया है कि आप अपना करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपका निरस्त कर देगा। उसके बाद और पुष्टियाँ बहुत सारी हैं, बट जो जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ उसी पे बात कर रहा हूँ क्योंकि फालतू ज़्यादा समय लेने से कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेषक राम आश्रय राम, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन, है ना। और इन्होंने लेखा परीक्षक पद की जो है परीक्षा योजना का जो है इन्होंने अनुमोदन भी किया हुआ है कि जैसे 2015 के नियम 8A में जो है प्रावधान किया गया था उसी तरीके से स्वीकृति मिली हुई है।
और इधर इन्होंने परीक्षा का योजना बताया हुआ है, क्या क्या आना है, प्रश्नों की संख्या 10 10 10 टोटल मिला के 100 का रहेगा। अंक भी एक एक नंबर का रहेगा। 120 मिनट लगेगा। 2 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। इसमें आपके जो है अंकेक्षण, थोड़ा हिंदी बड़ा डिफिकल्ट दे दिया है, अंतिम खाता और लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, प्रारंभिक लेखा, पुस्तकों की तैयारी, हास, ये आपका चैप्टर विषय है जो आपको पढ़ के जाना है। दोहरा लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण, वित्तीय नियमों के सामान्य जानकारी, ई बैंकिंग, बजट नियंत्रण, है ना, RTGS, कंप्यूटर का प्रयोग, एडवांस अकाउंटेंसी और एक्सटेंस अंकगणित, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इस क्षेत्र में आपको याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, अच्छे से पढ़ के जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित सामान्य जानकारी, ये सारा मिला के 100 क्वेश्चन आना है, 100 नंबर का, ठीक है। और इसमें 1/4 जो है आपका माइनस मार्किंग भी है, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका जो आपका बनेगा उसमें से काट लेगा। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए कि बेस्ट ऑफ लक। मैं तो चाहता हूँ आप जितने लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं वो एकदम अच्छे से पढ़ें और वो ऊपर वाले की दुआ से आप लोग ज़रूर सेलेक्ट होंगे, ये मेरी मनोकामना है ऊपर वाले से, ठीक है। और इसमें भाग 1 में पाठ्यक्रम में जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया वही इसमें आना है, ठीक है। और इसको आप धीरे धीरे से पोज करके देख लीजिएगा और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा लिंक, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें ना। इसमें और क्या क्या आना है, फिर भाग 3 में उत्तर प्रदेश संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे इतिहास, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्यिक, है ना। और मैं आपको एक रिकमेंडेड करना चाहूँगा, एक पुस्तक है जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के द्वारा लिखा गया है, तो वो मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली से प्रकाशित है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप उसको ज़रूर ले लीजिए। मैं इसलिए नहीं कि मुझसे किसी ने कहा है, बट मुझे वो पुस्तक अच्छी लगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। अगर मेरे बात से सहमत हैं ज़रूर इसमें लिख के भेजिएगा, यस प्रेम भाई आपने सही बताया। तो आप उससे पढ़ेंगे तो आपका 100% पूरा उत्तर प्रदेश का चीज़ें आपसे उसमें पूरा एक साथ आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश से आ जाएंगी, आपको एक जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उधर वो इंग्लिश में हिंदी में दिया था, ये इंग्लिश में इधर दे दिया गया है। और इसमें जो फाइनल अकाउंट है, ऑडिट है, यही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं ना। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र ये दे दिया है उन्होंने। और उसके बाद ये अनुसूचित जनजाति के लिए, ये अपना जो है पिछड़ी जाति के लिए, और ये इधर उत्तर प्रदेश कार्यालय ये जो है EWS के लिए ये दिया है। और ये आपका दिव्यांग भाई के लिए दिया है। और ये जो देख नहीं पाते हैं उनका इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसे दे दिया है। और उसके बाद जो दिखाई उखाई नहीं देता कितना क्या है, वही सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो आप लोग अब अच्छे से जाइए, पेपर दीजिए और आप लोग इस फॉर्म को भर के खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जब तक इसका डेट आए तब तक आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लें। और मैंने जो रिकमेंडेड आपको बता दिया है वो चीज़ें आप अगर ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम के द्वारा लिखा गया है ना। उसके राइटर कौन है इसमें मेरे को याद नहीं है, बट नेक्स्ट एग्ज़ाम करके है, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। और बहुत ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये की शायद है, पूरा उत्तर प्रदेश आपको कवरेज करके दिया है उन्होंने। और आप लोगों के लिए इतना वीडियो आप अंत तक देखें उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे चैनल पर आपको अगर ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।